हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम फिर से लेके आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की और क्वेश्चंस की उसको। तो क्या है, फिजिक्स के हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी लिए हैं और ये चौथा लेक्चर है। और आज क्या है, जितने भी इसके बचे हुए हैं वो आज हम उसको क्लियर कर देंगे और फिजिक्स का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और डेरिवेशन को क्या कर देंगे, हम आज क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम केमिस्ट्री के कराएंगे जितने भी इम्पोर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल है। तो क्या है, अब हम क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। तो पहले समझेंगे आप प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है इसका। यहाँ पे देखो क्या है, इससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि यहाँ पे जो एंगल होता है, कोण होता है, जो क्या होगा, हमारा कोण होगा, जो कोण होगा वो अपवर्तनांक के उल्टा होगा। किसके? अपवर्तनांक के, अपवर्तनांक के उल्टा होगा। इसका मीन्स ये होगा कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका कोण कम होगा, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसका कोण ज्यादा होगा। इसका मीन्स क्या होगा कि भाई जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो कोण कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा तो कोण ज्यादा होगा। अब संगन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो उसमें कोण कम रहेगा, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें कोण ज्यादा रहेगा। ये समझना जरूरी था, वरना यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखो क्या होगा, अपवर्तन होता क्या है। हमने क्या लिया, एक पृष्ठ लिया, ये ऐसा पृष्ठ है, पॉलिश नहीं है, इसमें से प्रकाश निकल सकता है। और ये है क्या, अभिलंब। हमने क्या की, एक इस पे प्रकाश की किरण डाली, इस तरह से आ रही है, देखो इसे बोलते हैं हम आपतित किरण। इसने अभिलंब से कितना कोण बनाया, आई बनाया, उसको क्या बोलते हैं हम, आपतन कोण। जैसे हम डालेंगे तो ये हमने ऊपर लिया विरल माध्यम और नीचे लिए संगन माध्यम। तो क्या है, जैसे ही किरण आई तो इसको जाना, अगर ये अपने मार्ग से भटकती नहीं, सिंपल में पूछो तो भटकती नहीं, यहाँ पे बोलते हैं हम विचलित नहीं होती। तो अगर सीधी जाती तो कहाँ पे जाने चाहिए थे, इसे यहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने रास्ते से भटक गई और थोड़ा अभिलंब के पास आ गई, और इसने जो कोण बनाया उसको बोलते हैं हम अपवर्तन कोण। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये इसके पास आ गई। मैंने अभी बोला था कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा कोण कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा तो कोण ज्यादा होगा। इसका मीन्स ये हुआ कि इस माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो इसका आई ज्यादा होगा, और इस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो इसका कोण आर कम होगा, इसलिए ये इस साइड आई है। क्लियर? यहाँ पे देखो, अगर हम इसे उल्टा कर दें, अगर हम किससे भेजें, इसे भेजें संगन माध्यम से विरल माध्यम में, तो क्या होगा, यहाँ पे आई का मान क्या होगा, आई का मान आर से कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर का मान बड़ा होगा और आई का मान छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कम है, इसलिए आर बड़ा होगा। इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है, आई कम होगा। ये आप क्लियर तरीके से समझ गए होंगे कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा कोण कम, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम कोण ज्यादा, तो ये होगा। तो दोनों कंडीशन में आपने देखा, जो आने वाली किरण है अपने रास्ते से भटक रही है, चाहे वो अभिलंब से दूर जा रही है चाहे वो अभिलंब के पास आ रही है, भटक तो रही है ना। इसी को बोलते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। क्या हम क्या लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, चाहे वो संगन से विरल में जा रही है, विरल से संगन में जा रही है। देखो जिस रास्ते पे से जाना चाहिए था उससे तो हट ही रही है ना, चाहे वो दूर हट रही है चाहे वो पास आ रही है। तो इसी को बोलते हैं क्या, हम प्रकाश का अपवर्तन। सीधी सी बात है, जब प्रकाश की किरण क्या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसके नियम क्या है, नियम पहला नियम है इसका, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। साफ साफ देखो, ये बोर्ड क्या है, ये पैनल क्या है, एक तल है। तो क्या ये तीनों एक तल में आपको दिख रहे हैं, एक तल में ही तो बने हुए हैं। आप ज्यादा माइंड मत लगाओ, सिंपल में सोचो, क्या ये एक ही तल में बने हुए हैं ना।
बने हुए हैं, तो सी बात है एक ही तल में है ये यही बोला उसने क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में, देखो एक ही तल में बने हुए हैं। अगर एक ही तल में नहीं होते तो एक तल में बना नहीं पाते हम। दूसरा क्या है, किसी निश्चित होता है, यहाँ पर गलत हो गया, निश्चित लिखना, किसी निश्चित किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। उसने बोला है कि अगर आप क्या करें, कोई एक ही कलर लें, क्या लें, एक ही कलर लें, जैसे आप यहाँ पे रेड कलर की डाल लें, ब्लू कलर की, कोई भी एक कलर की डालेंगे तो उसके लिए आई आर का मान बराबर रहेगा। सिंपल में अगर सोचो, सिंपल में इसको भूल जाओ, ये सोचो यहाँ पे हम क्या है, एक येलो कलर की रे डाल लें, किरण डाल लें, जब येलो कलर की किरण डाल लो तो कितनी भी बार डाल लो उसके लिए आई का मान वही आएगा बार बार, आर का मान वही आएगा बार बार, और जब आप इनका आई और आर का अनुपात निकालेंगे तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि ना ही आई चेंज हो रहा ना ही आर। और यहाँ पे निकालते हैं हम साइन आई का मान और साइन आर का मान, जब आई आर चेंज नहीं होंगे तो साइन आई और साइन आर भी नहीं चेंज होंगे, तो इसका मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिंपल में ये है जो उसने ये बोला है। क्या होता है यहाँ पे, क्या रहता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर रहता है कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होता है हमारा n2 अपॉन n1। n2 अपॉन n1 का मीन्स यहाँ पे देखो, जब माध्यम सेम रहेंगे तो n1 n2 भी सेम रहेंगे, n1 n2 सेम रहेंगे तो साइन आर और साइन आई और साइन आर भी सेम रहेंगे। तो पहला हमारा हो गया। अब देखते हैं हम दूसरा। देखो पहला तो हो गया, समझ तो आ गया सबको। अब देखो दूसरा, यहाँ पे क्या अपना दूसरा है, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। प्रकाश का परावर्तन देखना आप लोगों को और इसके नियम देखने। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, वहां पे हमने जो पृष्ठ लिया था, कैसा लिया था, वहां पे पृष्ठ लिया था उसमें पॉलिश नहीं था, किरण क्रॉस करके जा रही थी, पार होकर जा रही थी, यहाँ पे हमने पॉलिश कर दिया, पार होकर नहीं जा सकती। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे किरण डालेंगे, ये तो सबको पता है ना, ये आपतित किरण होती है, वो परावर्तित किरण होती है। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या थी, आपतित किरण थी, ये कौन सी थी, अपवर्तित किरण थी, ये मैंने लिख रखा है सब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना देखो, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन कोण, परावर्तन कोण, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, जैसे ही हम इस पे डालेंगे किरण को, तो पृष्ठ पे क्रॉस होकर तो नहीं जा सकती, वो वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, सिंपल सी बात है। क्या, जब आप किसी पृष्ठ पे प्रकाश को डालेंगे तो वो उससे टकरा के वापस उसी माध्यम में चला जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, कहते हैं। देखो क्या है, जब प्रकाश की किरण, लेकिन शर्त यह है कि पॉलिश होना चाहिए वरना क्रॉस होकर निकल जाएगी। तो उसने क्या बोला है, जब प्रकाश की किरण किसी एक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात है, उसी माध्यम में लौट के देखो वापस। अब आता है इसके नियम। दूसरे क्या है, हम देखने वाले परावर्तन के नियम। परावर्तन का नियम पहला क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, क्या है, अभिलंब, सभी एक ही तल में है, किरण नहीं है यहाँ पे, अभिलंब है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में है, वही अभी देखा था हमने, एक ही तल में दिख रहे हैं ना आपको। ये क्या है, इसे मान लो क्या, इसे मान लो एक तल है, प्लेन है, ये जो हमारा पैनल है, इसमें ये तीनों बने हुए हैं ना, तो एक ही तल में है, ये तो एक ही है। अब क्या होगा, परावर्तन कोण और आपतन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वहां पे बराबर नहीं थे, अपने माइंड पे जोड़ डालो क्यों हुआ ऐसा। अब इसीलिए मैंने बताया था कि पहले आप उस बात को समझेंगे तभी समझ में आएगा। मैंने बोला था माध्यम अगर अलग अलग होंगे तो कोण अलग अलग होंगे, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका कोण कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा कोण ज्यादा होगा। कोण चेंज क्यों हो रहे थे, क्योंकि माध्यम के अपवर्तनांक चेंज थे। यहाँ पे देखो एक ही माध्यम है, जब माध्यम सेम है तो अपवर्तनांक भी सेम होगा, जब अपवर्तनांक सेम होगा तो कोण भी सेम होंगे। तो यहाँ पे आई क्या होता है, आई आर के बराबर होता है। दूसरा है परावर्तन कोण और आपतन कोण, क्या होता है, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। सीधी सी बात है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल। अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या है हमारा, आगे क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या अभिप्राय है, और सिद्ध कीजिए कि
ये जो होता है एन जो होता है 1/n या संकेतों को का असामान्य अर्थ है। इसका मीन्स पहले तो हम समझेंगे क्रांतिक कोण होता क्या है, क्रांतिक कोण क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था, ऊपर बना लो नीचे बना लो, बात एक की। हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर आप यहाँ पे लिया हमने संगन माध्यम और यहाँ पे लिया विरल माध्यम, अब हमने एक किरण डाली, क्या डाली, एक किरण डाली, तो किरण यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे देखो क्या होगी, जाना किरण को यहाँ पे चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा आई है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे संगन माध्यम है और यहाँ पे विरल माध्यम है, तो इसका मीन्स क्या होगा कि ये जो आई होगा वो क्या होगा, कम होगा, और इसका जो कोण आर होगा वो क्या होगा, ये देखो, ये आई क्या होगा, आई कम होगा और आर ज्यादा होगा। मैं सिखा चुका हूं कि विरल माध्यम का कोण ज्यादा होगा, संगन माध्यम का कोण कम होगा, ठीक है। और आप देख चुके हैं आई आर को, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये किरण यानी यहाँ पे चाहिए थी लेकिन यहाँ पे ये से दूर हटेगी, विरल माध्यम में क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, क्योंकि यहाँ पे आर का मान आई से ज्यादा होगा, ये होगा, हो गया। अब क्या किया, और आई क्या होती है, आई आर दोनों एक दूसरे के अनुपाती होते हैं, अगर आई का मान बढ़ाया तो आर का मान भी बढ़ेगा। मान लिया आई का मान हमने इतना बढ़ा दिया तो आर का मान भी क्या होगा, इतना बढ़ गया। फिर हमने आई का मान और बढ़ा दिया तो आर का मान इतना बढ़ गया और आर यहाँ पे आ गया, आ गया। तो आई के इस मान पे देखो, यहाँ पे आई के इस मान पे ये आर का मान कितना हो गया, देखो अभिलंब यहाँ पे, और कितना ले रहे हैं हम, अभिलंब कहाँ पे अपना, अभिलंब यहाँ पे, और अब हमारी किरण यहाँ पे आ रही है, तो आर कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक, तो आर का मान कितना हो गया, 90 हो गया। कौन से एंगल के लिए, आई के इस एंगल के लिए आर का मान कितना हो गया, 90 हो गया। इसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण, या तो इसे क्या बोल दो, सी बोल दो, या इसको साइन आई सी बोल दो, सी भी दिखाते हैं साइन आई सी भी दिखाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया क्या है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या है, आपतन कोण का वह मान है जिस पर अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 हो जाए। देखो आपतन कोण के इस मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 हो गया, इसी को बोलते हैं हमने क्रांतिक कोण। क्या लिखा है, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। सिंपल सी बात है। अब आता है हमारा पूर्णांतिक परिवर्तन। अब पूर्णांतिक परिवर्तन को भी इसी से सिखाऊंगा मैं। अगर मैंने आई का मान आपतन कोण का मान साइन आईसी से भी ज्यादा कर दिया, साइन आईसी से भी ज्यादा कर दिया, अब एक बात बताओ, तो आर का मान तो और बढ़ जाएगा ना, एक किरण कहाँ आ जाएगी, वापस उसी माध्यम में। बात समझ रहे हो, जैसे जैसे हम आई बढ़ा रहे हैं आर भी तो वैसे वैसे बढ़ रहा है ना। अगर हमारे आईसी पे तो ये यहाँ पे चली गई थी किरण, आप खुद सोचो अगर आई को और बढ़ाओगे तो आर भी तो नीचे को और बढ़ेगा ना, तो ये किरण कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे। तो आपने क्या देखा कि अगर आई का मान हमने साइन आईसी से भी ज्यादा कर दिया तो वह किरण क्या हुई, उसी माध्यम में वापस आ गई। इसी को बोलते हैं क्या, पूर्णांतरिक परावर्तन। सिंपल। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। यही तो मैंने समझाया अभी। देखो यहाँ पे देखो, जाना इसे उस माध्यम में चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, जब इसका मान आई का मान आईसी से ज्यादा हो गया तो वो उसी माध्यम में वापस आ गया ना। इसके नियम क्या है, इसके नियम क्या है, प्रकाश संगन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ये आपको दिख रहा है, ये आपको कैसे फील होगा, अंदर से फील करो। अगर हम विरल माध्यम से संगन माध्यम में आते तो किरण क्या होती, पास आती, क्या आती, किरण पास आती, और हमें क्या करना है, किरण को दूर भेजना है। तो किरण दूर कब जाएगी, जब संगन से विरल में जाना चाहिए। क्लियर। तो पहला हो गया, प्रकाश संगन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और आपतन कोण का
आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए, ये अभी मैंने समझाया था। तो दो इसके नियम है। अब चलते हैं हम आगे। देखो क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको आर्टिकल या न्यूमेरिकल 100% मिलेगा ही मिलेगा। क्या होता है, उसने पूछा है कि किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक के व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे हमें पहले डायग्राम बनाना। आर्टिकल जितने भी फिजिक्स के मैंने इंपोर्टेंट डेरिवेशन कराया तो सबसे पहले यही बताया कि आर्टिकल करते कैसे। आर्टिकल करने का तरीका है, पहले आप डायग्राम बनाओ, जो भी आपने डायग्राम में दिखाया है बनाया है यहाँ पे लिख दो सिंपल सी लैंग्वेज में, फिर उसके बाद फॉर्मूला प्रूफ कर दो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा प्रिज्म है, ये प्रिज्म कोण ए है। यहाँ पे क्या है, देखो अभी हमने अपवर्तन किया था तो वहां पे एक पृष्ठ से कर रहे थे, लेकिन पृष्ठ प्रिज्म में दो पृष्ठ हैं तो अपवर्तन दोनों पृष्ठों से होगा। अब अपवर्तन को तो आप सीख चुके हैं। यहाँ पे क्या किया, पहले आप समझ लो कि पृष्ठ पृष्ठ यही है, इसमें दूसरे को भूल जाओ फिलहाल के लिए। इस पे एक अभिलंब है, हमने एक किरण डाली, इसका कोण I1 लिया क्योंकि यहाँ पे दो कोण होंगे, I भी दो होंगे तो एक को I1 मानेंगे, एक को I2 मानेंगे, R भी दो होंगे, एक को R1 या एक को R2। तो यहाँ पे I1 हो गया। इसने क्या किया, ये किरण इससे क्या होगी, जानी यहाँ पे चाहिए थी, इससे दूर हट गई। क्या होगी, मतलब इसके अभिलंब के पास आ गई, क्योंकि बाहर माध्यम वायु है या कोई और भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो ग्लांस है कांच है वो क्या है, संघन माध्यम है। तो ये क्या होगी, इसके अभिलंब के पास आ जाएगी। जानी यहाँ चाहिए थी, थोड़ा अभिलंब के पास झुक गई। फिर उसके बाद दूसरे पृष्ठ पे भी ऐसे होगा, ये किरण इस तरह से सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन अब कहाँ जा रही है, अब जा रही है संघन माध्यम से विरल माध्यम में। जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ये हमने पढ़ा था कि जब किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास आ जाती है। तो इसे जाना यहाँ पे चाहिए था, थोड़ा सा इसके पास आ गई। फिर जब ये संघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा क्या होगी, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब यहाँ पे आता है विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब अपने रास्ते से कितना विचलित होगी। यहाँ पे अगर देखें हम, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो ये एंगल इतना है और इन दोनों को मिला के एंगल कितना है, I1 के बराबर है। किसके निकालने का तरीका बताता हूँ मैं। तो I1 किसके बराबर होगा, यहाँ पे होगा λ1 प्लस के R1। अगर हम विचलन λ1 निकालें तो क्या होगा, I1 माइनस के R1 बराबर λ1। ये हो गया, इतना विचलन हो गया, विचलन इतना हो गया, इसे कहते हैं विचलन कोण। यहाँ पे भी अगर ऐसे निकाले तो क्या होगा, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा I2 माइनस के R2 इक्वल टू λ2। तो दोनों का विचलन इतना हुआ। अगर हम देखें टोटल विचलन कितना हुआ, तो टोटल विचलन में क्या करेंगे, हम दोनों विचलनों को जोड़ देंगे। अब क्या है, अब हम करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो करेंगे हम बड़े सिंपल मेथड से करेंगे। क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रथम पृष्ठ से विचलन, पृष्ठ से विचलन कितना हुआ, प्रथम पृष्ठ से विचलन हुआ λ1 इज इक्वल टू क्या हुआ, R1 क्या होगा, I1 सॉरी अभी निकाला था हमने, क्या होगा I1 माइनस के R1। क्लियर, ये लिखा देखो। फिर उसके बाद होगा द्वितीय पृष्ठ से विचलन, द्वितीय पृष्ठ से विचलन कितना होगा, द्वितीय पृष्ठ से विचलन भी हमारा सेम अभी निकाला हमने, λ2 इज इक्वल टू होगा I2 माइनस के R2। अब हम लिखेंगे कुल विचलन। क्या लिखेंगे, कुल विचलन। कुल विचलन कितना होगा, अरे क्या करेंगे, जो विचलन आया सबको जोड़ देंगे टोटल को, इससे इतना टोटल कितना हो गया, दोनों को जोड़ कर निकाल दो कुल विचलन। कुल विचलन कितना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू λ1 प्लस 2। अब यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे इसकी। इसकी वैल्यू कितनी है, I1 माइनस के R1 प्लस I2 माइनस के R2, ये हो गई हमारी वैल्यू। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे I प्लस है तो इनको एक साइड कर दें, I को, RR को एक साइड कर दें, I को एक साइड और RR को एक साइड, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या हो गया I1 प्लस I2, ये दोनों माइनस है तो क्या होगा माइनस के R1 और माइनस के R2। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे I1 प्लस के I2, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस के R2, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है लैम्डा, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है R1 प्लस के R2, ये होता है, चूंकि का साइन लगाएंगे इस तरह से लिख देंगे हम, ये होता है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, I1 प्लस के I2 हो गया। जब I2 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया अपना ए, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या होगा, हम ले रहे हैं न्यूनतम विचलन, किस है, न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन में क्या होगा, न्यूनतम मतलब कम से कम विचलन, न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन में क्या करेंगे हम, न्यूनतम विचलन में I1 I2 बराबर होते हैं, R1 R2 बराबर होते हैं, और इसको न्यूनतम विचलन को दिखाते हैं हम, लैम्डा को दिखाते हैं m से। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, I1 बराबर होगा I2 बराबर I मान लेंगे कि I1 और I2 दोनों बराबर हैं, कितने I के बराबर है। यहाँ पे R1 R2 भी इसी तरह से होंगे, R1 R2 बराबर R के, यहाँ पे R का तो रोल ही खत्म कर दिया हमने पहले, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं, जब आप रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका I, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I प्लस I 2I, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 2I और यहाँ पे हो जाएगा A। रियल में यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे हमें स्नेल का नियम प्रूफ करना है। स्नेल का नियम क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है, ये तो होता है n बराबर साइन I अपॉन साइन R। तो यहाँ पे क्या होता है, इन फॉर्मूलों का यूज करके हमें I और R के मान निकालने हैं और इसमें रखने हैं। रियल में अगर हम देखें तो इसे n ना ले तो n1 n2 लें, 1 n2 का मतलब होता है, अभी हमने लिखा था पीछे n2 अपॉन n1 बराबर साइन I अपॉन साइन R। रियलिटी से लिखेंगे क्लियर तरीके से, ये ऊपर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, नीचे पहले माध्यम का, लेकिन यहाँ पे पहला माध्यम क्या है, वायु है, इसलिए वायु बराबर क्या हो जाएगा, n1 बराबर 1 हो जाएगा और n2 बराबर n हो जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा खाली क्या, n बराबर साइन I अपॉन साइन R, ये हो गया। तो हमें यहाँ से IR चाहिए क्योंकि हमें वहां पे यहाँ से IR के मान निकाल के वहां पे रखने, तो I निकालेंगे तो ये क्या होगा, अब हम इसको क्या कर देंगे लैम्डा m, क्योंकि न्यूनतम विचलन है, I निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या होगा लैम्डा m में ये जुड़ जाएगा, I डिवाइड में पहुंच जाएगा इस तरह से, तो हमें I का मान मिल गया और हमें क्या लेना R का मान, तो R हमें पता है क्या, ये देखो R1 प्लस R2, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको करना है क्या, यहाँ से निकाल लो, R1 की जगह भी R रखेंगे क्योंकि दोनों बराबर है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा R प्लस R, कितना हो जाएगा, A बराबर हो गया अपना 2R, और R की वैल्यू अब अगर आप निकालेंगे तो क्या होता है, कितना हो जाएगा A/2, A/2 किसके बराबर हो गया हमारे R के, ये R की वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू आ गई, अब कुछ नहीं करना, अब स्नेल का नियम लिख देना, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से रख दो यहाँ पे वैल्यू। अब देखो यहाँ पे तो n1 कितना वायु है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और n2 को मान लिया हमने n, तो हमारा फाइनल नियम क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा n बराबर साइन I अपॉन साइन R, इसमें रखेंगे ना अपने n बराबर साइन I अपॉन साइन R, इसमें रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे माध्यम वायु नहीं कोई और है तो आपको यही लगाना पड़ेगा n2 अपॉन n1 वाला। जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो
आई की जगह आप ये लगा लेंगे लैम्डा एम प्लस a/2 और आर की जगह a/2 रखेंगे तो हमारा फाइनल क्या बन जाएगा, मैं साइड लिख देता हूँ, जगह वहां पे कम है। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा, हमारा बनेगा यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे साइन है, हाँ जी साइन है, क्लियर, साइन है हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आई था, आई की जगह क्या आ गया, लैम्डा एम प्लस a/2, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, लैम्डा एम प्लस a/2, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हमारा आर है, साइन है, साइन है, फिर उसके बाद क्या है आर है, आर के बराबर क्या है a/2, तो हमने क्या लिख दिया a/2, तो हमारा फॉर्मूला प्रूफ तो हो गया एन बराबर साइन लैम्डा एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। वैसे क्या होता है, इसे बड़ा और सा होता है वजन कैसे कैसे, तो लेकिन मैंने सिंपल में करा दिया, आप सिंपल में ऐसे करना, तो ये भी हमारा आर्टिकल हो गया। और हम क्या करते हैं, ये थे कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट, और बाकी हमने क्या है कंप्लीट फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट्स थे सब कर लिए हैं। और अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करने वाले। बस एक इन्फॉर्मेशन देनी है आपको कि केमिस्ट्री के सबके भी आपको इम्पोर्टेंट क्या मिलेंगे, डेरिवेशन क्वेश्चन, डेरिवेशन तो होते नहीं, उसमें इक्वेशन होते हैं, इक्वेशन क्वेश्चन के जितने भी टाइप के हैं सब मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। और फिजिक्स के भी हमने कम्प्लीटली कर लिए। और जिस बच्चे को दिक्कत आती है, कम पढ़ाई की है, तो वो भी कैसे पास होगा, उसके भी आपको सब वीडियो मिलेंगे एकदम ट्रिक के साथ। तो आपकी हम 100% क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे जब तक आपके पेपर होते हैं। तो आज की क्लास को क्या करते हैं, हम यहीं पे क्लोज करते हैं।